फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोमल्स हब। आज डिस्कस करेंगे कि छोटे बेबी के 1 साल से छोटे बच्चे के मेडिसिन बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। तो जो एसेंशियल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी मेडिकल चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए जो कभी भी बेबी को काम आ सकती है। तो सबसे पहला है ये थर्मोमीटर। ये डिजिटल थर्मोमीटर है, हिक्स का थर्मोमीटर है। हिक्स के थर्मोमीटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो वेस्ट है। इतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हॉस्पिटल में भी इसे ही यूज़ किया जाता है। ये है थर्मोमीटर, हिक्स का थर्मोमीटर है। ये बहुत ही अच्छा है, इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको यहाँ से ऑन करना होता है और ये कुछ रीडिंग्स देता है। उसके बाद ये ऐसे रीसेट हो जाता है, LO यहाँ पे लिखा आता है। और इस टाइम पे हमें बेबी का टेम्परेचर लेना है। बेबी का टेम्परेचर लेने के लिए ये जो मेटल की टिप है, इसको उसके आर्म पिट के अंदर बिल्कुल सेंटर में रखना है और ऊपर से बेबी का हाथ उसके ऊपर, उसको बंद करके रखना है और ये अपने आप से अलार्म दे देगा। अलार्म देने के बाद इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी वही बेबी की रीडिंग है। लेकिन क्या है कि हम आर्म पिट से ले रहे हैं तो उसमें हमें 1+ ऐड करना होता है। उतना टेम्परेचर होता ये देता है, उतना ही टेम्परेचर होता है। उसके हिसाब से ही हमें मेडिसिन देनी है, नहीं देनी है, कितनी देनी है, वो डिसाइड करना होता है। तो उसके बाद इसको जब ये रीडिंग आ जाती है तो इसके बाद इसको ऐसे बंद करना है और ये बहुत ईजी है यूज़ करना। रिजुअल के लिए हम इसे ही यूज़ करते हैं और ये बिना कोई एरर दिए हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देता है। उसके बाद है कि फीवर तो आ गया है अगर बच्चे को, तो उसे दें क्या, क्योंकि हम तो डॉक्टर्स नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि क्या देना है। तो ये है एक ड्रॉप्स हैं एंटीपायरेटिक, ये फीवर रिड्यूस करते हैं। ये आपको अपने पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब भी आप इसको दें तो पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें कि कितना डोज देना है बच्चे को, बिकॉज बच्चे के वेट और एज के अकॉर्डिंग हमेशा उसके लिए मेडिसिन डिसाइड होती है। इसलिए वो डॉक्टर्स को पता होगा, आपको पता नहीं होगा। तो ये रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है ये कॉलिकेट ड्रॉप्स। ये भी आप हमेशा, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ एक वीडियो में कि ये रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। कभी भी बच्चे को कॉलिक पेन होता है, छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है, वो रोता है, हमें समझ नहीं आता कि क्यों रो रहा है। तो हो सकता है उसको पेट दर्द हो रहा हो, तो उसकी होता है कि बच्चा एकदम से क्लेंच कर देता है बॉडी और बहुत ज़ोर से चीखता है, क्योंकि उसको पेट में क्रैम्प सारे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये है कॉलिकेट ड्रॉप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। इसकी डोज भी डॉक्टर्स बताते हैं कि कितनी डोज देनी है। इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी ड्रग है। उसके बाद है ये सलाइन नेजल ड्रॉप्स। ये कोजिमिन S मेरे पास है, मैं हमेशा इसे ही यूज़ करती हूँ और ये भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। बेबी को जब भी ज़ुकाम हो रहा हो तो आप उसकी नोज़ में इसको डाल सकते हैं, या कब किसी भी वजह से नोज़ स्टफ़ हो गई है तो इसको डाल सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि हाँ उसको थोड़ी सी छींक आ रही है या फिर मौसम ऐसा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो उसके साथ में उसको ये ड्रॉप्स उसकी नोज़ में हम लोग डाल देते हैं, तो उसकी नोज़ एकदम से क्लियर हो जाती है। नोज़ क्लियर करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो किया है, उसको आप जाकर के चेकआउट कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड देन मेरे पास है ये किडी रब। ये छोटे बेबी के लिए है ये, लेकिन 3 महीने से छोटे बेबी के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। तो होता क्या था कि रिजुल को एक बार फीवर हो गया था और वो थी 1.5 महीने की। उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी कि हम क्या यूज़ करें, समझ ही नहीं आता था। एक तो इतना परेशान हो गए थे, तो हम लोग उसके लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आए थे। लेकिन मैं इसको भी यूज़ करती थी। कैसे यूज़ करती थी, मैं इसको थोड़ा सा लेकर के उसके जो वहाँ पे बेड था जहाँ पे वो सोती थी उधर मैं इसको साइड साइड में लगाती थी, ताकि उसकी इसकी जो स्मेल है उसकी नोज़ में आ जाए, वेपर्स आ जाएं और नोज़ क्लियर हो जाए। लेकिन अभी वो 3 मंथ से ज़्यादा हो चुकी है, अगर अभी उसके साथ ऐसा कोई इशू आता है, अभी वो 6 मंथ की हो गई है, तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं आराम से हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने से छोटे बच्चे के लिए स्किन के ऊपर या उसके डायरेक्टली कपड़ों के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना है। इस पे लिखा ही है 3 मंथ्स प्लस। उसके बाद हैं कुछ विटामिन्स जो बेबी को 1 साल तक देना बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल की डेट में। तो मेरे पास है ये A to Z ये ड्रॉप्स हैं। ये इसकी डोज मुझे डॉक्टर ने बताया है, तो हम वही डोज बेबी को देते हैं। दिन में 1 बार ये देने की होती है। सेम डॉक्टर की बताई हुई डोज के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। ये मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल ड्रॉप्स हैं। इसको आप बेबी को दे सकते हैं और बेबी की जितनी भी विटामिन हैं बॉडी में रिक्वायरमेंट्स है वो इससे कंप्लीट हो जाती हैं। तो उसके बाद है ये भी डॉक्टर्स देते हैं, और ये विटामिन 3 और कैल्शियम और फास्फोरस भी इसके अंदर है। तो क्या होता है ना कि विटामिन डी हम लोग डायरेक्टली सन से तो लेते हैं, लेकिन ऐसा स्टडीज में मिला है कि सन से हम उतनी ज़्यादा जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए उतनी विटामिन डी हमें नहीं मिल पा रही, एक्टिवेट नहीं हो पा रही। देन ये बच्चे की बॉडी को 1 साल तक उसकी बोन्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग करती है। उसके अलावा मेरे पास हैं ये ड्रॉपर्स। ये कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉपर्स हैं। अगर कभी कोई ड्रॉपर, जैसे एक बार ये कॉलिकेट सिरप इसका ड्रॉपर ख़राब आया था इस बार जब मैंने ये लिया था, तो हमारे पास एक्स्ट्रा ड्रॉपर्स रहते हैं, तो इसके साथ कोई इशू नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा अपने साथ 2-3 एक्स्ट्रा ड्रॉपर्स रखने ही चाहिए जब आपके पास छोटा बेबी होता है। तो ये थे कुछ ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे कि बेबी के साथ होने ही चाहिए उसका मेडिसिन बॉक्स। इसके अलावा बैंडेज या कोई भी, जैसे बेबी जल जाए या कई बार कुछ हो जाए, जैसे उसके ऊपर गर्म दूध या कुछ गिर जाता है, ऐसे भी केसेस मैंने सुने हैं। वैसे तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस टाइप की मेडिसिन भी आपको डॉक्टर से पूछ करके अपने पास रखनी चाहिए। मेरे पास नहीं है, हम लोग सिर्फ यही यूज़ इसके लिए करते हैं। अगर ऐसा कभी कुछ हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो तो फिर हम इमीडिएटली हॉस्पिटल उसको लेकर जाएंगे। थैंक यू। एंजॉय योर पेरेंटहुड।